सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट बीपीएससी टीचर का जो प्रैक्टिस सेट है वो सेकंड लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हरिद्वार बिहार की पौड़ी की तर्ज पर किस राज्य में सिमरिया धाम बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार में ये बन रहा है और इसकी कुल लागत है 115 करोड़ रुपये। और इसको एक और नाम से गेटवे ऑफ मिथिलांचल भी कहा जाता है। अगला सवाल है, किस शहर में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो इसका सही जवाब होगा पटना। पटना विश्वविद्यालय है उसके परिसर में गंगा तट पे ये बना है। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किन शहरों को कचरा मुक्त शहर? तो इसका होगा पटना और सुपौल। पटना को 1 लाख की आबादी में और जो सुपौल है उसको 50,000 की आबादी में स्वच्छ शहर मिला है, स्वच्छ शहर का स्थान मिला है। अगला सवाल है, बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा भागलपुर प्रमंडल। इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। अगला सवाल है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इसका सही जवाब होगा इंडिका। ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है और मौर्य काल के प्रशासन के बारे में इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। अगला सवाल है, बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 15 अप्रैल 1930 को नमकीन मिट्टी बनाकर चंपारण और सारण जिले में नमक सत्याग्रह का आरंभ किया गया। अगला सवाल है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार आप एग्जाम देने से पहले जरूर देखें। अगला सवाल है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा एथिलीन। यह एक पादप हार्मोन है और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कर हम कृत्रिम रूप से बारिश करवा सकते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटो के उसमें किया जाता है, फोटो वगैरह चिपकाने के लिए। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा बेंजोइक अम्ल। ये हल्का, रंगहीन तथा चमकदार होता है। अगला सवाल है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिमल ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष है तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यह आदिवासी लोग रहते हैं। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 14 और 21। अगला सवाल है, किस लोकसभा क्षेत्र में नोटा का 2.18 लाख वोट मिले और नया रिकॉर्ड बना दिया है? तो इसका सही जवाब होगा इंदौर। और स्वच्छता में भी इंदौर प्रथम पे है, स्वच्छ शहर में। अगला सवाल है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका सही जवाब होगा साधारण विधेयक और 108 अनुच्छेद के अंतर्गत। और जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों को निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के जो सांसद है उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन घास स्थलों में से जो शीतोष्ण घास स्थल के उदाहरण है? पंपास, प्रेयरी, वेल, स्टेपी, डाउन्स। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान है। पंपास और वेल दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, स्टेपी मध्य एशिया। अगला सवाल है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं? जो कश्मीर श्रेणी के अंतर्गत, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अगला सवाल है, बराक नदी किन 2 राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की, और ये मेघना की सहायक नदी है और मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही जवाब होगा खरोष्टी लिपि थी जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला सवाल है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा पल्लव द्वारा। और ये जो मंदिर था एकास्म पत्थर के बनाए गए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने
टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का जो सिक्का चलाया था उसका नाम टंका था और जीतल नाम से इसने तांबे का सिक्का चलाया था। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। यह अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था भारत राष्ट्रीय का। कांग्रेस की सूरत के वार्षिक प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर तो इसका जनरल। सही जवाब होगा अगला सवाल है रास बिहारी घोष। 1907 और में इसी समय भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय दो कांग्रेस दलों की में सूरत बट गई थी, जो अधिवेशन गरम हुआ दल था उसकी और अध्यक्षता किसने की नरम थी? दल तो में। इसका रास बिहारी घोष ने किया था और इसी समय कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई, गरम दल और नरम दल में। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब होगा कम्युनल अवार्ड 1932 में यरवदा जेल में। अगला सवाल है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है और इस वीडियो का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य के प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद इकबाल। इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में 1930 में अलग पाकिस्तान, अलग मुस्लिम राज्य के प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।